लड़का सबका हम सोच रहे हैं एक तो यहाँ पे ना मनेर के आगे जाएंगे तो एक पागल खाना है। तो पागल खाना का ग्राउंड बहुत बड़ा है। याद तो किए ना होंगे आप लोग। उसको बैठा दो, तुम बाबू बैठ जाओ। ग्रेजुएशन हो गया मतलब किस क्लास में हो बाबू अभी आप? 12th में हो? 12th। ठीक। हाँ, खाना पीना नहीं खाए कल से? अच्छा चलो, इसके बाद अभी खाना अभी बैच छोड़ते हैं तो तुम यहाँ, तुम लोग को जितना क्या ही बताया जाए इसको। उसके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। कितने साल के थे? 6 साल के थे। 6 साल के थे तो उसके मम्मी पापा गुजर गए। वो अभी नर्सरी और LKG के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। और अभी उसको शौक इतना है कि खगड़िया खगड़िया के रहने वाले हैं बाबू। अब वो खगड़िया से आए हुए हैं कि सर हमको ना ITI कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए ताकि हम कुछ सीख उख लें। तो अपना ITI कर लेंगे तो बहुत सारा चीज़ हो जाएंगे आप। बढ़िया है। ठीक है, आपका हो जाए, क्लास के बाद हम करा देंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। आपको आपको यहाँ कौन बताया था यहाँ आने के लिए? मोबाइल पे देखे थे तो भरोसा था कि हम करा देंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको कर लेना। ठीक है, ITI वाला। उसके बाद आपको जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्किल्ड, कौन सा ट्रेड लेना है आपको? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में कौन सा, डीजल मैकेनिक होता है क्या? मैकेनिकल में एक डीजल ऐसे ITI में सबसे ज्यादा फेमस इलेक्ट्रीशियन है। जो ITI ट्रेड है ना, उसमें सबसे ज्यादा फेमस कोई ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन है। खैर आपकी इच्छा, आप मैकेनिकल लेना चाहें तो मैकेनिकल ले सकते हैं। कल का केमिस्ट्री के क्लास नहीं चल रहा था सर बाबू। कल के क्लास में ना या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बंद हो गया सब। इस वजह से कल का क्लास नहीं हो पाया। देखिए अब हम आपको देखते हैं कल हम कहाँ तक पढ़ाए थे। बताइए तो क्यूपराइट किसका है इसका? गैलेना। चिली साल्ट पीटर। सोरा। हाँ, सोरा पोटेशियम। सोरा, चिली साल्ट पीटर, एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम, जिप्सम, कैल्शियम, POP, नमक, एजुराइट, एजुराइट, कॉपर, मैलेकाइट, मैग्नेसाइट, गैलेना। सिल्वर का तो याद करने को मना बोले थे। सिल्वर वाले में कोई झमेला नहीं होता है। जिंकाइट, अब देखिए ये जिंक ब्लेड और जिंकाइट, तो ऐसे याद हो जाएगा जिंक है, लेकिन याद क्या रखना है? कैलामीन। ये दोनों याद आएगा तो बाई दिव्या तो ऐसे ही मार देंगे, लेकिन यहाँ क्या याद रखना है? कैलामीन। क्या याद रखेंगे? कैलामीन। कोई दिक्कत? कैलामीन। कैलामीन किसका है? इसका कैलामीन जिंक है। कैलामीन किसका है? जिंक। आई तो सबसे ज्यादा बार पूछा है। सीनेबार पारा, सीनेबार पारा, सीनेबार। देखिए कैलामीन कहेगा तो जिंक, और कैलोमल कहेगा तो पारा। ऐसे ऐसे पूछता है तो रोवा देता है यहाँ पे। कैलामीन जिंक, और कैलोमल, कैलामीन कैलोमल, सीनेबार, सीनेबार, गैलेना, सीनेबार, कैलोमल, कैलामीन,
कैलामीन, बाकी जिंकाइट, जिंक ब्लेड तो पूछेगा नहीं, बैल थोड़े क्वेश्चन पूछ देगा। लोहा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, लिमोनाइट, ये सब किसका है? लोहा का मुख्य है। उसमें देखो मैग्नेटाइट से मैग्नेट मिलता है, हेमेटाइट से लोहा मिल जाए, तो मैग्नेटाइट से मैग्नेट, हेमेटाइट से लोहा, सीडेराइट से भी लोहा, लिमोनाइट से भी लोहा, आयरन पाइराइट से भी लोहा, इन सब में लोहा मिलता है। हेमेटाइट से लोहा ज्यादा मिल जाता है। हेमेटाइट से लोहा क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो लोहे के रूप में सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? हेमेटाइट। अब मैग्नेटाइट से मैग्नेट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ये भी किसका है? इसका लोहा का। और आयरन पाइराइट, इसमें आयरन बहुत कम होता है, पीले रंग का दिखता है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, आयरन पाइराइट। समझ में आ गया कि नहीं? नकली सोना रोल गोल्ड, नकली सोना रोल गोल्ड, वो आगे पढ़ना है अभी। रोल गोल्ड, नकली सोना रोल गोल्ड। अब मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना आयरन पाइराइट, नकली सोना, मूर्खों का सोना हम लोग का सोना वही आयरन पाइराइट। ऑनलाइन वाला करा हम लोग का सोना आयरन पाइराइट, क्या जाएगा? आयरन पाइराइट। महिला सब जो नकली सोना होता है वो आयरन पाइराइट नहीं होता, वो होता है रोल गोल्ड। रोल गोल्ड, रोल गोल्ड गोल्ड की तरह ही दिखता है। और आयरन पाइराइट जो होता है ना, गोल्ड की तरह, मतलब पीला दिखता है लेकिन कमजोर बहुत होता है। जैसे लोहा कैसे होता है? लोहा का टुकड़ा दिखेगा तो दिख जाएगा इसे लोहा है, नहीं उस पर पीला पेंटो मार देंगे तो दिख जाएगा क्या है? लोहा है। तो आयरन पाइराइट दिखता पीला, इसलिए उसे क्या कहेंगे? मूर्खों का सोना। और रोल गोल्ड को नकली सोना, नकली सोना किसे कहेंगे? मूर्खों का सोना आयरन पाइराइट। कोई दिक्कत? सोना वगैरह समझ में आ गया? चलिए, विदेराइट, बेरियम, विदेराइट, कैल्वेराइट, कैल्वेराइट सोना, कैल्वेराइट, कैल्वेराइट, कैलामीन, कैलोमल, एजुराइट, एजुराइट, कैल्वोराइट सोना। हालांकि सोना किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। ये शुद्ध रूप से मिल जाता है। सोना मिलता है तो उसको साफ कर दी, उसमें गंदगी नहीं रहता है। तो रीजन क्या है कि सोना दूसरे से रिएक्शन नहीं करता है। और आप लोग सोना जो रखते हैं घर में, जंग लग जाता है या उसका कलर चेंज होता है, उसका कारण दो ठो है। एक तो सोना को ना दूसरे किसी गहने के साथ मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। इसलिए देखिएगा, सोनार की दुकान पर जाइएगा ना तो जो सोना दिखाएगा वो अलग लेवल, अलग, और चांदी दिखाएगा अलग, एक में मिक्स नहीं करता है। लेकिन घर में क्या होगा, महिला सब एक में सब धक मिक्स करके रख दी, अलग अलग रखा था। तो तुम लोग होशियार हो, होशियार हो तुम लोग भाई। अलग अलग रखना चाहिए यहाँ पे। खैर अलग अलग शौक, ये लोग पहनती है, लोग सोना होगा कनमा में। हमको लगता है जो पहन लेगी सब ना, इतना झंझन झंझन। और सड़क पे चलने के टाइम पे हॉर्न कोई पीछे से मारता होगा तो सुनाई नहीं देता होगा, ऐसे झन 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 सुनाई देता है। अच्छा, पायल में आवाज होता है, इसमें आवाज नहीं होता है? दे तेरी का जी। आगे बढ़े। इतना बड़का उसमें, गांव में तो और खतरनाक खतरनाक पहनेंगे लोग। शहर में तो छोटा छोटा डिजाइन आ जाता है, गांव में तो और खतरनाक। सोना वोना पहनने के मामले में देखेंगे राजस्थान में, कान उनमें यहाँ चांदी के एक ठो घसुली बांधा रहता है। हालांकि सोना वगैरह जो होता है वो एक तरह का, पहले क्या था ना, बैंक वगैरह नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे ना, सोने को ही स्टोर करके रखते थे। अब सोना को स्टोर करके रखने से अच्छा है कि जब तक है तब तक यूज कर लें। तो पहले क्या होते थे ना कि ये लोग गहने वगैरह बनवा लेते थे। बाद में बैंकिंग सिस्टम आ गया तो अब पैसे लोग कहाँ रखने लगे? बैंक में। और गहने का यूज एज ए बैकअप के तौर पे ना होकर एज ए आभूषण के तौर पर होने लगा। इसलिए पहले ज़माने के गहने देखिएगा ना, मोटे मोटे होते थे। वो एक्चुअल उसका उद्देश्य श्रृंगार से ज़्यादा क्या होता था? बैकअप होता था। लेकिन अब तो क्या आ गए, सब बैंकिंग सिस्टम आ गई, सब लोग कहाँ पैसा रखता है? बैंक में रखता है। आयस देखिए, पिच ब्लेंड किसका आयस का? यूरेनियम। मोनोजाइट, थोरियम। पिच ब्लेंड, मोनोजाइट। भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मोनोजाइट। दुनिया में सबसे ज्यादा मोनोजाइट कहाँ मिलेगा? भारत। इससे हम क्या बना लेते हैं? थोरियम।
कभी भी हम लोग डायरेक्ट चीज नहीं बना सकते, ना डायरेक्ट तांबा बना सकते, ना डायरेक्ट लोहा बना सकते। हमें क्या मिलता है? अयस्क। हमारे यहाँ पिच ब्लेंड है नहीं, अगर पिच ब्लेंड रहता तो उससे हम क्या बना लेते? यूरेनियम। अगर पिच ब्लेंड रहता तो उससे क्या बना लेते? यूरेनियम। एनी प्रॉब्लम? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन, आशा का ईंधन यूरेनियम। आशा का ईंधन, अब भविष्य का ईंधन। अभी हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनें आ गई हैं, हाइड्रोजन चलने वाली बसेज आ गई हैं। हाइड्रोजन थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करता है, तो भविष्य का ईंधन। लेकिन हमें उम्मीद और आशा किससे? अगर यूरेनियम को हम लोग क्या कर लिए? कंट्रोल कर लिए, तो ईंधन की समस्या दूर। बट समस्या यही है कि उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। मान के चलिए आप यूरेनियम से आपने रिएक्टर करा के एक छोटा रिएक्टर बना लिया, जिसको आप ट्रेन के इंजन में डाल दिए। अब आप बताओ, ट्रेन के इंजन को कभी पावर की जरूरत पड़ेगी? लेकिन कहियो इंजन में एक्सीडेंट किया तब पूरा ब्लास्ट होगा। इसलिए क्या किया गया कि भाई यूरेनियम से बिजली एक साइड में बनाया गया, और उससे बिजली ला के ट्रेनवा के ऊपर पेंटोग्राफ लगा दिया गया। अब इससे लेके चल, तू एक्सीडेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बीटा वोल्ट नाम की बैटरी बनाया है चाइना, जो यूरेनियम से चलती है। उसका एक बार फुल चार्ज होने के बाद 50 साल बाद डिस्चार्ज होगा। तो खतरनाक खतरनाक है सब वहाँ पे। तो उसका पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है। यूरेनियम है भाई, उसमें उसमें रेडिएशन निकलते रहेगा। अब बाई दी वे अगर कोई लड़ाई झगड़ा में मोबाइलवा टूटा या बैटरिया टूटा तो पूरा मोहल्ला जाएगा। बहुत खतरनाक होता है ये सब। इसीलिए ना यूरेनियम पे आप भरोसा नहीं रख सकते। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, पीले रंग का होता है, इसलिए उसे येलो केक कहा जाता है। भविष्य आशा है, हमें भविष्य का ईंधन नहीं है, आशा। एक उम्मीद, एक आशा है। किससे? हाँ, यूरेनियम से। अब हम देखते हैं मिश्र धातु। क्या देखते हैं? मिश्र। देखिए, दो अलग अलग धातुओं को, जैसे मान के चलिए एक धातु हमारे पास ए है और एक धातु हमारे पास बी है। इन दो धातुओं का ना क्वालिटी और गुणधर्म अलग अलग होगा, क्वालिटी और गुणधर्म अलग अलग। लेकिन जब हम इन दोनों को गला दें, दोनों को क्या करें? गला दें। क्यों गला दें? क्योंकि हमें बनाना है समांग मिश्रण। समांग मिश्रण उसे कहते हैं जो एकदम बराबर भाग में मिला होता है, उसी क्या कहते हैं? समांग। तो किसी चीज को बराबर मिलाने के लिए जरूरी है उसे पिघलाना। जब तक पिघलेगा नहीं तब तक बराबर नहीं मिलेगा। जैसे एक किलो नमक ले लीजिए, 1 किलो चीनी ले लीजिए, उसको ऐसे ऐसे कितनों हाथ से मिलाते रहिएगा, पूरा बराबर ढंग से नहीं मिलेगा। कहीं किसी एक साइड में चीनी ज़्यादा होगा, किसी एक साइड में नमक ज़्यादा होगा। लेकिन एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो चीनी डाल दीजिए, 1 किलो घोला दीजिए, अब एकदम बराबर मिल जाएगा, एकदम बराबर। तो जब बराबर एकदम मिल जाता है उसे समांग मिश्रण कहते हैं। समांग मिश्रण बनाने के लिए मजबूरी है कि उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कोई दिक्कत? विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट किए हो जाएगा नहीं। यही कारण है कि जब हम घर का ढलैया कराते हैं तो छत मजबूत होना चाहिए, तो एक मसाला मिलाने वाला गड़गड़ गड़गड़ लेके आते हैं, उसमें गिट्टी फेंक देते हैं, सीमेंट फेंक देते हैं, बालू फेंक देते हैं। अब पहले उसको मिक्स करने देते हैं, 2-4 राउंड मार देता है ना, बालू सीमेंट, वो देखते हैं लोग 2-4 राउंड मार दिया है तो अब उसमें क्या डाल देते हैं? पानी। पहले सूखले जितना मिल जाए और उसके बाद फिर क्या डाल देते हैं? पानी। जैसे डाले पानी, वो हो गया वो कौन सा मिश्रण? समांग। अब एकदम खूब अच्छा बन जाएगा मसाला उसका, और रोटी से लेके खा लीजिए। दांत तो तूर तार के बराबर हो जाएगा। भाई उस सड़क वड़क बन जाता है यहाँ पे। अच्छा, सड़क आजकल तो सरकारी ठेकेदार से सड़क ठीक नहीं बनाते हैं। अब पटना में बेचारा कोनो सड़क ढाल के जाएगा, रात भर कुत्ता उसको खखोर देगा। सुन, तो जो सड़क टूटती है यहाँ पर, उसका एक बड़ा कारण क्या है? उद्घाटन कौन करता है? कुत्ता। क्योंकि कुत्तों का ना हर गली एरिया फिक्स है कि इस एरिया से बाहर नहीं निकलता। आज जिस दिन सड़क ढलाएगा तो भीड़ भाड़ रहेगा, वो लोग चले जाएगा मजदूर, रात में आगे देखेगा अरे हमारा कहाँ गया सड़किया, लगेगा खखोरने। 3-4 जगह बकोट वकोट के क्या कर दिया? खराब कर दिया। बस अब उद्घाटन हो गया वहां पे। अब उस पे कोना पे जब बाइक जाएगा, बुलेट जाएगा, ट्रक ट्रैक्टर जाते 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 स्वाहा, निशानी दे देता है सब। अब कई कई को बैल होता है सब ना, जो ना आइडिया नहीं रहता है कि सड़क बना है, तो उन्हीं से चल देता है सब। कोई मोटरसाइकिल लेके हेल गया 10 हाथ, तो हो गया काम। तो समांग मिश्रण समझ में आ रहा है?
तो जब तक जलीय विलय नहीं बनाएंगे समांग नहीं होगा। तो दो धातुओं को समांग मिश्रण करना है। अभी बताइए, जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन, और लोहा है। अब एक कार्बन का टुकड़ा ले लेते हैं, एक लोहा का टुकड़ा लेते हैं, दोनों को मिलाएंगे और समांग मिलाएंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। धातु धातु मिलवे नहीं करते। तो उसका एक तरीका है, लोहा को गला दे, लोहा गला के क्या कर दे, पानी, और कार्बन को गला के पानी, आएगा मिक्सर में क्या कर दे, मिक्स कर दे। अब तो समांग मिश्रण हो गया। लेकिन अगर टुकड़ा टुकड़ा काट देते लोहा को और टुकड़ा टुकड़ा काट देते हैं इसको, कार्बन को, और उसके बाद मिलाते तो क्या मिलता? समांग मिश्रण ही नहीं बनता। क्या समांग मिश्रण बनता? समांग मिश्रण नहीं बनता। किसी को कोई दिक्कत? पाउडर बना के मिलाएंगे तो मिलेगा? नहीं। पाउडरों कितना बढ़िया कर दीजिए, नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूरी अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा। आप 1 किलो आटा ले लीजिए और 1 किलो मैदा ले लीजिए और सूखले इसे इसे कितना मिलाइए, कितना मिलाइए, और उसमें से आप 1 चम्मच निकालिए। किसी एक साइड में आटा ज़्यादा होगा तो किसी एक साइड में मैदा ज़्यादा, उसको पूरा घोल दीजिए, पूरा घोल दीजिए, क्या हो जाएगा? समांग। अब निकालिए एक कलछुल, हो गया लेई। देवाल पे इसे पोतिए और साट दीजिए इसे, क्या कर दीजिए? साट दीजिए। जिसका बाल झड़ता हो संपर्क करें। देखो धकाधक कल से लोग आएंगे। नहीं समझ आ गया? सबसे ज्यादा तो लड़की आएगी सब। और एक तो इन सब में दुकानची पड़ जाता है डेंड्रफ, रूसी डेंड्रफ हो जाता है यहाँ पे, तो परेशान हो जाती है सब। हाँ, और टीवी वाला जानते हो तुम लोगों को क्या देता है? ऐसी दवा देगा ना जिसमें केवल डेंड्रफ, सब जो कमजोर डेंड्रफ है मर जाए। वो कभी नहीं कहेगा कि आप एक शैम्पू से हमेशा के लिए डेंड्रफ खत्म हो। उसको पता है कि दोबारा ही खरीद भी नहीं करेगा, मेरा बिजनेस से खत्म हो जाएगा। इसलिए इतनी पाउच में भर भर के आपको देते रहेगा। वो कभी खत्म नहीं होने दे। तुम इंडिया कोनो शैम्पू लगा लो, और प्रचार भी देखेगा 99% सुरक्षा, देखना तन से छोड़ देगा। नहीं समझ आ गया? 100% कभी नहीं कहेगा, देखिए हो, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में फिर केस हो जाएगा। क्या कहेगा? 99%, मतलब तनी सा जोरन के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे हम। तुम किसी शैम्पू को 1 साल तक लगाओ, गारंटी कहते हैं कभी डेंड्रफ खत्म नहीं होगा। आप लोग लगाते होंगे शैम्पू? लगाते हो कि नहीं? हम तो डरे नहीं लगाते हैं कि बलवा सब अगवा चलाता है, लटक जाता है बदतमीजी की तरह, ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्या आज हम शैम्पू लगाए हैं? अपने मन से अन्य उन्हें घूमने लगता है। तुम्हें डरे ही डरे नहीं लगाते हैं। एक जगह खड़ा रहता है, साइड में खड़ा रहता, तो समझ में आता है। लेकिन बड़ा ही सबका क्या होता है जो देखिएगा। अच्छा, एक और काज ने कौन इन लड़की लोग को सिखा दिया है कि बेसन लगाओ तो अंडा लगाओ तो दही लगाओ तो आंवला लगाओ। ये आज से 500 साल पहले लगाए जाते थे, जब संदेश भेजने के लिए 4G या 5G नहीं था, चिट्ठी लिखा जाता था। आज अगर कोई कहे चिट्ठी लिखने के लिए तो कैसा लगेगा? तो दही लगाएंगे लोग आज। वो 500 साल पहले बीमारी था, वो बीमारियों 5G हो गया है। नहीं समझ आ गया? पहले जुआ वगैरह जो बाल में पड़ती थी, शरीफ होती थी, साबुन उबुन लगा दीजिएगा तो उसका आंख पर आने लगता था, मर जाती थी। आजकल का ढीठ हो गया, साबुन लगा रहे, सावधान रे, आँखियाँ बंद करके दह लेगी, नहा लीजिएगा तो आंख पोंछ देंगे, साबुन लगाता है हमको। अब एक काट एकदम जबरदस्त। तो मिश्र धातु में क्या करना है? समांग की विसमांग। समांग बनाने के लिए क्या करने के लिए? समांग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिक्विड। अब लिक्विड बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी भट्ठी की जरूरत है, जहाँ हम धातु को गला सके। तो एक धातु को गला के दूसरे धातु को गला के दोनों को एक में रख के क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करके बाद उसको क्या कर देते हैं? किसी सांचे में ढाल देंगे। क्या कर देंगे? किसी सांचे, क्योंकि लिक्विड है अभी जिस सांचे में डालेंगे उस सांचे का बन जाएगा। तो छड़ बनाना है या चौकोर बनाना है या चादर बनाना है, जो बनाना है उसी सांचा में डाल देते हैं। उसके बाद बन गया, वो अलग धातु बन जाता है, मिश्र धातु। क्या बन गया? मिश्र धातु। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलॉय। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एलॉय। तो एलॉय की एक खासियत समझिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है, एलॉय की जो क्वालिटी होती है वो अपने अवयव, यानी जो उसका मेन एलिमेंट था, मेन धातु था, उससे मैच नहीं करता है। जैसे ए और बी को मिला के क्या बनाया? सी। तो सी के अंदर ना ए की क्वालिटी होगी ना बी की क्वालिटी। यही सबसे बड़ी खासियत होती है किसकी? एलॉय की। यही सबसे बड़ी खासियत किसकी है? एलवाई की। और दूसरा एलवाई की एक खासियत क्या होती है? चूंकि इसको गलाए थे और इसको गलाए थे फिर मिलाए थे, एक बार ये ताप सह गया है, एक बार ये ताप सह गया, अगली बार इसको ताप दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा हम पैदे हुए थे जल के।
मिश्र धातु पैदा कैसे हुआ था? जल के। तो इसको आग से डराएंगे? इस समय फरोशों को आंधी से डराते हो। आगे बढ़े। तुम लोग को उर्दू बुझाता नहीं है। आई वो, लेकिन मेरे को नया समस्या निकला है, दो मुंह वाला बाल। वो उसको खत्म करने का सबसे सिंपल तरीका है। देखो तुम लोग इतना बतियाते रहती हो, लोग इतना बतियाते रहती हो कि दो मुंहा बाल हो जाता है। कहता है कि दीदी थक गई हो, हम बतियाएंगे। कम बतियाओ लोग, दिन भर कचर 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 कचर, तो बलो क्या हो जाता है? दो मुंहा हो जाता है। तो लड़कन सबका क्या नहीं होता है? दो मुंहा। कम बात करता है सर, कचर कचर बतियाएंगे लोग यहाँ पे। इतना ध्यान से सुन रही थी सब। अरे अब सर कोई उपाय बताएंगे यहाँ। इतना ध्यान से सुन रही थी जब, मत पूछिए यहाँ पे। लेकिन बेचारी सबको एकदम दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। इतना मतलब इसका मतलब मेजॉरिटी सबकी समस्या है। और उसका कारण हम बताएं कि नहीं बताएं? देखिए एक और कौन सी कर रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछी थी लक्ष्मी, क्योंकि उसका दुमुहा बाल की समस्या थी। करे सुन लीजिए, इलाज सुन लीजिए, उपाय को पीडीएफ में दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए क्या सी में दोनों की क्वालिटी रहेगी? इसका गलनांक कम हो गया या ज्यादा? गलबे नहीं करेगा, एकदम ढीठ हो जाता है, गलबे नहीं करता है यहाँ पे। इसकी क्वालिटी मैच करती है? नहीं। अब जैसे देखिए क्या करेंगे हम लोग, लोहा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लोहा। लोहा का फॉर्मूला Fe। 99% क्या ले लेते हैं? लोहा ले लेते हैं। और इसका समांग मिश्रण बनाना है। क्या बनाना है? समांग मिश्रण बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन। कितना परसेंट? 1%। इन दोनों को गलाते हैं पहले, गला के क्या करते हैं? मिला देते हैं। पहले पानी बना देंगे दोनों को गला के लिक्विड, और उसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसे खबर देंगे, हाँड़ देंगे ऐसे ऐसे, नहीं समझेगा। और उसके बाद जब छोड़ेंगे सूख जाएगा तो बन जाएगा स्टील। क्या बन गया? स्टील। हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात। क्या कहेंगे? इस्पात। उर्दू में क्या कहते हैं? फौलाद। फौलाद बोला जाता है। क्या लिखे हैं? फौलादे लिखे हैं, फौलाद बोला जाता है। औलाद सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें? औलाद होता है। एक बैच में औलाद लिख दिए थे। तो गलती से हम कभी कभी गलत लिख देते हैं। तो उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? फौलाद। उर्दू में क्या कहेंगे? फौलाद। अब बताओ स्टील जो होता है उसके अंदर कार्बन का कोई क्वालिटी नहीं है, और ना ही उसके अंदर लोहा की क्वालिटी है। तो मिश्र धातु की खासियत समझिएगा, ये समांग मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांग। तो पहला विशेषता की कैसा मिश्रण होगा? समांग। दूसरा कि क्या इसके अंदर अपने अवयवी गुण की क्वालिटी पाई जाएगी? नहीं, अवयवी गुण की क्वालिटी नहीं पाई जाएगी। तो मजबूत हो जाता है उन दोनों से। स्टील ज्यादा मजबूत है, जंग वंग नहीं लगता है। स्टील लचीला भी ज्यादा होता है। स्टील लोहा इसे लच गया तो मुड़ेगा, अब उतने रह जाएगा। लोहा इसे लपक गया उतने रह जाएगा। लेकिन अगर स्टील लपक गया तो फिर आ जाता है। इसलिए देखिएगा ट्रेन वगैरह का ब्रिज जब बनाया जाता है, क्या बनाएगा? ब्रिज। तो उसमें किसे यूज करते हैं? स्टील का। कि बाई दी वे भूकंप आया, टेढ़ा उड़ा हुआ तो फिर ठीक हो जाता है। उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। क्या होती है? इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो कितना परसेंट कार्बन मिला जाता है? 1%। लेकिन ये करिया कर देता है स्टील वाला। स्टील को क्या कर देता है? करिया कर देता है। तो इसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है। क्या मिला देता है? क्रोमियम। तो उज्जर कर देगा। क्रोमियम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उज्जर कर देगा। तो स्टील को उज्जर करने के लिए कार्बन के साथ साथ क्या मिलाता है? क्रोमियम। अब वो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। क्या हो जाएगा? अब वो एकदम उज्जर हो जाएगा। तो गिलास, थरिया, लोटा ये सब बना सकते हैं। तो पहले के जमाने में आप लोग तो अपने एल्युमिनियम का बर्तन आता था, अब तो मैं भीख मांगता है सब। पहले खाने वाला एल्युमिनियम का छीपा आता था, कटोरा टाइप का। अब एल्युमिनियम का यूज नहीं हो रहा है। रीजन क्या है कि एल्युमिनियम कमजोरो रहता है थोड़ा, और उतना सुंदर नहीं दिखता है, फूहड़ दिखता है तनी सा। और स्टील तो एकदम चमचमाता हुआ दिखता है, एकदम बढ़िया। तो आजकल जितने खाने वाले बर्तन हैं वो स्टील में, कौन सा स्टील? स्टेनलेस स्टील। कौन सा स्टील? पहले देखना ना, देहात में आज भी होगा, एगो लकड़ी का बेंट वाला चाकू होगा, नहीं समझे?
एकदम वो खानदानी चाकू होगा, कई साल से वही चकुआ से काट रहा होगा सब। ऐसा लकड़ी का बेंट होगा छोटा सा, इसमें चाकू होगा, चाकू को इतना ना सधाया होगा सब कि चकुआ खत्म हो गया होगा जहां तहां से। इतना ना उस चाकू से खानदान दर खानदान सब्जी काटा है, चाकू खत्म, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा। देखना आपने, करिया हो गया होगा चाकू, वो लोहा का रहता है, करिया हो गया होगा एकदम, देखना ना। तो अभी जो आ गया है वो आ गया स्टेनलेस स्टील का, उसमें लकड़ी का बेंट ना देकर प्लास्टिक का बेंट दे दे रहा है, खूब अच्छा एकदम मस्त चाकू बना दे रहा है यहाँ स्टेनलेस स्टील का। देखिए एकदम बढ़िया आ गया आजकल। लेकिन देहात में अभी ये लकड़ी के बेंट वाला, अच्छा ये बड़ी फना के काटता है, समझ में गया। इसका लंबाई चौड़ाई हर जगह से बराबर रहता है और ये वाला जो अभी तो शहर वाला ये वाला यूज करता है, और देहात में तो अभी वो पांसू लेके बैठ जाती है महिला। अरे पांसू लेके नहीं काटने बैठ जाते हैं लोग वहां पे। हाँ हाँ, आम काटने के काम में आ जाता है। मछली उछली यहाँ एगो नथुनी पहना देता है इसको एक नथुनी पहने रहती है, इसे मछली उछली काटना जाता है। गांव में कटहल वगैरह इसी से कटता है। सब्जी भी गांव में आज भी ना देखिएगा ना, सब्जी काटने के लिए लोग इसका यूज कर देता है। अब मार होता है तो एकरे चला देता है सब। गांव में पांसुल से मार होता है, और याद रखना पांसुल से जो मार करेगा ना तो ओकरे चोट लगे जो चलाया है मारने जाइएगा ना तो पलट के आ जाएगा, नहीं समझे। तो ये लोहा का होता है। ये अब तो स्टेनलेस स्टील आ गया है, तो स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री में बनती है। फैक्ट्री में कहिएगा पांसुल बना के दो तो क्या कहेगा हम। तो बताइए, जो मिश्र धातु होते हैं अपने मुख्य धातु से मैच होते हैं या अलग होते हैं? हाँ, इसका यूज क्या है बाबू? इसका तो यूज आप गांव में देखे होंगे तो मछली काटता है। अभी इसका सबसे बड़ा यूज जानते हैं, आम का दिन आ गया है ना, अचार बनाने के लिए ना एकरे से काटेगा, से गुठलियां टाइट हो जाता है तो एकरे से धक ऐसे धक काट उठ के बराबर कर देता है। स्टील का यूज देखिए, क्या स्टील में लोहे की क्वालिटी बची, कार्बन की बची। अब यही वजह है कि ऑपरेशन वगैरह जब होता है तो स्टील लगाया जाता है। जैसे कोई हड्डी टूट गई, जैसे कोई हड्डी टूट गई, अब कोई बड़ी बड़ी हड्डी टूट गई है यहाँ पे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुत्ता का हड्डी है, अरे मेन हड्डी रेडी ऐसे ही होता है ह्यूमरस, यहाँ का हड्डी। अब यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक कर गया, एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो क्या कर गया, ब्रेक कर दिया। तो डॉक्टर पहले क्या होगा, चमड़ा काटेगा, मांस काटेगा, एक्सरे में देख लेगा कहाँ दिक्कत है, उसके बाद जो लकड़ी यहाँ जो चूर चूर हुआ होगा उसको यहाँ से साइड कर देगा, क्या कर देगा, हटा देगा, और इसको बढ़िया से शेप दे देगा। शेप दे दिया, अब क्या करेगा कि गैप तो ज़्यादा है, कम गैप रहेगा तो प्लास्टर कर देगा कि 2 महीना में सही हो जाए। लेकिन गैप वह अगर ज़्यादा हो गया है तो 2 महीना में ना सटेगा, अब उसको चाहिए 1 साल। कितना चाहिए, 1 साल। तो भैया 1 साल किसी का प्लास्टर कर दीजिएगा तो भुला जाएगा कि हमारा हथवा चलता भी है वो प्लास्टर कटने के बाद भी ऐसे ही घूमेगा। भैया क्या होते 1 साल से यही बनी हम। तब डॉक्टर क्या करता है ना, उसमें देख लेगा कि थोड़ा सा क्रैक ज्यादा हो गया है, गैप ज्यादा हो गया है, तो साफ ऑफ करके स्टील का एक प्लेट लेगा, यहाँ से यहाँ रखेगा, यहाँ से यहाँ रखेगा, स्टील का प्लेट रख लिया, और ड्रिल मशीन में कैसे दीवार में ढर मार देता है ऐसे, ड्रिल क्वाटी उटी ठोक देता है, ले आके ड्रिल मशीन से यहाँ यहाँ ड्रिल कर देगा। क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया, ड्रिल हो गया। अब उसके ड्रिल होने के बाद ना उसको पिन मार दिया, अब उसका मांस आपका सील देगा, फिर चमड़ा सील देगा, सीलने के बाद प्लास्टर वस्टर कर देगा, और उसके बाद से आपको इसे बैंडेज लटका देगा। यहाँ पे कुछ दिन के लिए प्लास्टर करेगा ताकि शुरुआती दौर का सही हो सके। और शुरुआत में जब तक टाका वाका नहीं ठीक से पकड़ लिया, आप हिल डुल नहीं कीजिए। उसके बाद 1.5-2 महीना तक कहेगा एकदम ध्यान रखना है, प्लास्टर का एकदम ध्यान देना है। और प्लास्टर इसमें बड़ी झमेला होता है, सोचा उसको प्लास्टर भी करना है और इसका ड्रेसिंग भी करना है, तो एक हल्का प्लास्टर करेगा ताकि हिल डुल भी ना हो। और हर 2-3 दिन बाद काट के उसको बोला रिव्यू करेगा कहीं पक तो नहीं गया, पता चला परमानेंट मार दिया प्लास्टर, अंदर पक के घाव बन गया,
तो उसको ड्रेसिंग व्रेसिंग भी करेगा, क्योंकि 10-15 दिन शुरुआत का बड़ा केयर करना पड़ता है। जब डॉक्टर देख लेगा कि नहीं ड्रेसिंग व्रेसिंग ठीक ठाक है तो आपको यहाँ कर देगा। उसके बाद स्टील लगाए रहिए, अब आप घूमते रहिए, एक 2 महीना बाद डॉक्टर कहेगा धीरे धीरे करते रहिए। उसका शरीर में क्या छोड़ देगा स्टील, कहेगा 1 साल 2 साल बाद क्या होगा, निकालेगा। कोई कोई को तो भुला जाता है, क्योंकि निकालने जाइएगा ना फिर 25-30 हज़ार रुपया लेगा, फिर लेगा, बेहोश करेगा आपको, फिर इतना लंबा चमड़ा काटेगा, मांस काटेगा, फिर ड्रिल खोलेगा तब निकालेगा। तो एक आदमी 4 साल से लगैले घूम रहा था, उनका क्या दिक्कत था भाई, काहे नहीं निकलवा लिए? तो कहते सर आप निकलवा ना दीजिए। हम कहे जो भैया निकलवा देते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, उनको बोले कि निकाल दीजिएगा, जो पैसा होगा बोलिएगा। तो हम बोले थे सीधे हम ही से करें, निकलवा ना दीजिए हम। हाँ यही कहते हैं मोहल्ले के यहाँ। आगे बढ़े, स्टील समझ में आ रहा है? अरे यही लोहा रहता तो मूर्छा लग जाता, इसमें जंग लग जाता, हड्डी उड्डी कूल गला देता। स्टील है तो कोई दिक्कत है नहीं, स्टील है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कई बार ऐसे जांच होते हैं MRI वगैरह, जो लोहे की चीज़ों को खींच देते हैं, क्या करते हैं खींच देंगे। अब मान के चलिए यहाँ लोहा लगा रहते हैं और MRI मशीन में जाएंगे, वो 3 टेस्ला का मशीन होता है, 1.5 टेस्ला का, मारेगा मांसवा फाड़ के खींच लेगा। नहीं समझ में आ गया, सब नट बोल्ट निकल जाएगा। तो हम क्या लगा दिए, स्टील लगा दिए। अब बताइए स्टील को कभी चुंबक खींचा है? टेंशन फ्री है वो वहाँ पे, सही है कि नहीं है? तो बताइए क्या ये मुख्य अवयव से जो मिश्र धातु होते हैं क्या अपने मूल अवयवी धातु से मैच करते हैं? गलनांक उच्च या निम्न? उच्च। इसे गलाने के लिए समांग या विसमांग? समांग। समांग बनाया जाता है। समांग बनाने के लिए इसे भट्ठी में पहले गलाया जाता है, फिर एक जगह के मिलाया जाता है, तब जाके ये चीजें बनती हैं। स्टील का यूज समझ में आ गया? जब क्रैक ज्यादा हो जाए या दरार ज्यादा बढ़ जाता है तब इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? एक और खतरनाक टेक्निक होता है जापानीज विधि में, वो तो और खतरनाक होता है, बाप रे बाप। वो किसी उसको जापानीज बोला जाता है, लेकिन सब में टेक्नोलॉजी। जैसे ये है ना, ये यहाँ पे अभी दरार ज्यादा हो गया, अब ज्यादा दरार हो गया तो भरने में बड़ी टाइम लगेगा, बड़ी भयानक टाइम लगेगा, ज्यादा दरार हो गया है। तो डॉक्टर क्या करेगा जानते हैं? हिया से अपने काट देगा, हिया से अपने काट देगा, अपने धके, और फिर इसको खींच के तनी आगे ले आएगा, इसको खींच के तनी आगे लाएगा, जिससे ये वाला दरार कम हो जाएगा और यहां यहां नया दरार बन जाएगा। नहीं समझे? हाँ, हड्डी बढ़ियाक्का काट देगा यहां से, अब बढ़ियाक्का यहां से काट देगा, इसको तनी सा घसकाएगा कि ताकि यहां गैप थोड़ा सा बने, जिससे कि ये गैप थोड़ा और कम हो सके। यहां से काट के इसको तनी से घसका देगा ताकि यहाँ गैप थोड़ा सा बन सके, थोड़ा सा इसको करके थोड़ा मेंटेन कर लेगा। अब एक रिंग पहना देगा। क्या पहना देगा? रिंग। आप लोग देखे होंगे कई बार, इसको इसे जोड़ देगा, रिंगमा मांस के बाहर दिखते रहता है। देखिएगा कोई पूरा लोहा लेके घूमता है, लगता है पिजड़ा में पैर डाल ले हैं, देखे उसको लगता है पिजड़ा में पैर डाल के घूम रहा है, मतलब समझिए बरियारे तूर ले अपन, तनी मनी नहीं तूर ले, भर मन बरियारे तूर ले अपन। वो और खतरनाक विधि से होता है, और उसको पता नहीं कौन सा विधि बोलते हैं, अभी डॉक्टर जाने लोग। आगे बढ़े, हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है, जो सर्जरी करता है, उसको ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो हथौड़ी उठौड़ी लेके घुसल रहता है, भड़ाक भड़ाक मारता है भाई। जिसका घुटना के ऊपर का ठेहुनवा चेंज होता है ना, ये जल्दी छोड़ता नहीं है, तो उसमें नीचे एगो छिन्नी हथौड़ी फंसा देता है, एगो छिन्नी फंसा देगा, एगो नीचे से लेके पड़ाक पड़ाक मारेगा, यहाँ पे आवाज करता है, यहाँ पे समझ में आ गया? अगर उठ गया ना मरीज बीच में से, हत्या कर देगा, वो भाग जाएगा वहां पे, बड़ी दिक्कत होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन को और करके हड्डियां बैठा के फिर उसको एक्सरे से देखना होता है, बार बार उसको किससे देखना होता है? एक्सरे से। अच्छा, डॉक्टर का काम है दिन भर में 20 बार देख रहा है, तो उसको डेली एक्सरे मिल रहा है, डेली रेगुलर एक्सरे मिलेगा तो उसी को कैंसर हो जाएगा। तो 5 किलो का एगो लेड एप्रेन पहनता है, यानी शीशा उसका कोट होता है, उसके अंदर पूरा लेड भरा होता है, लेड भारी होता है, लोहा से भारी होता है लेड, आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पे। तो 5 किलो का लेड एप्रेन पहन के और बाद ऑपरेशन कर रहा होता है, बड़ी टेंशन का चीज होता है। तो स्टील ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया? तो स्टील के स्टील में मुख्य रूप से क्या 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 चीजें होती हैं? स्टील बना है किससे? लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन से। देखिए, अगर लोहा और कार्बन से क्या बना है? स्टील। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे 1% से बढ़ा के, जैसे ये कितना परसेंट होता है? 99।
और ये कितना परसेंट होता है? 1% होता है। अगर आप इसकी संख्या क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। किसकी संख्या? कार्बन के। तो ये कार्बन की संख्या बढ़ने से स्टील बहुत मजबूत होते जाता है, बहुत मजबूत। लेकिन खराबी यही है कि करिया हो जाता है। खराबी क्या है? करिया हो। तो उसे कहेंगे हाई कार्बन स्टील, और उसमें जंग भी पकड़ने का डर हो जाता है, लेकिन हो जाता है मजबूत। हाई कार्बन स्टील में एक खराबी यही हो जाता है कि उसमें जंग पकड़ने का डर हो जाता है, लेकिन होता बड़ी मजबूत है। ये जो घरवा में जो ढलैया करते हैं ना, छतवा, इसमें यूज कर देता है। या फिर जो ट्रेन की पटरी देखें जिसपे ट्रेनवा दौड़ रही होती है, वो होता है स्टील है, उसे कहते हैं हाई कार्बन स्टील है। वो क्या है? वो हाई कार्बन। इसलिए उसमें देखिएगा जंग पकड़ लेगा, उसमें चुंबक टाइप का गुण आ जाएगा। लेकिन वो लोहा उठा के देखिएगा कभी बड़ी भारी होगा। ट्रेन का लोहा उठा के देखेंगे ना, बड़ी भारी होगा। वो क्या, किस चीज़ का होता है? हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील लोड झेल लेता है। तो जहां अगर आपको लोड झेलना है तो कौन सा स्टील लगाएंगे? हाई कार्बन स्टील। तो बताइए, जो ट्रेन और इनका ब्रिज बनाया जाता है उसमें नॉर्मल स्टेनलेस स्टील दे दें, खूब सुंदर दिखेगा, चमचमाता हुआ दिखेगा, और जंग भी नहीं लगेगा। लेकिन क्या हो जाएगा? धाए तो पचक जाएगा यहाँ पर। तो बर्तन बनाना है तो स्टेनलेस है, लेकिन ब्रिज बनाना है तो हाई कार्बन स्टील। लेकिन समस्या उसमें जंग लगेगा, तो उस पर पेंट मारना पड़ता है। तो देखिएगा ना, सिल्वर कलर से क्या मार दिया रहता है? पेंट। पहले इस कलर का, मेरे शर्ट के कलर का मैरून है, ये मैरून कलर का पहले प्राइमर मारेगा। पहले मैरून कलर का क्या मार देगा? प्राइमर। और उसके बाद देखिएगा सिल्वर कलर का क्या मार देगा? पेंट। किसी भी ब्रिज को देखिएगा लोहा का, तो पहले इसमें मार देगा। अब पैसा चोरी करना है ना, तो खाली ये लाल मार के छोड़ देगा, मार के छोड़ दिया कि जंग ना लगे, प्राइमर मार दिया। तो जहां जिस चीज की जरूरत है। अब एक होता है हाई स्पीड स्टील। क्या होता है? हाई स्पीड स्पीड। हाई स्टील स्पीड इतना खतरनाक होता है ना, उसमें घिसावट ही नहीं होता है। वो कोनो चीज पे रगड़िएगा तो अपने नहीं घिसेगा, दूसर कोनो चीज को धक्के थूर देगा। जैसे ईंटा लेके पनीर के ऊपर रगड़िए, ईंटा को कुछ होगा? चाहे कितनों कुंटल पनीर रहे, सबको बकोट के धो देगा। यहाँ पे ईंटा को लेके ड्राई फ्रूट के ऊपर रगड़िए। अरे सिलवट लोढ़ा क्या है? ईंटे एक पत्थर है, कितनों मसाला धके रगड़ दीजिए, सबको रगड़ के खत्म कर देता, उसके अपने कुछ नहीं होता है उसका। भले घिसता क्यों है कि कभी कभी मसाला कम रहता है, आदमी रगड़ देता तो पत्थरे से टकरा जाता है। तो अगर घिसावट कहीं है तो वहाँ हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं। जेसीबी के आगे वाला दतवा देखे हैं? आगे वाला दतवा वो हाई स्पीड स्टील होता है। जो कोई घर में छज्जा में घुस जाता है, बकोट के ले आ देता है, इधर ला छज्जा तुम्हारा। देखते हैं आगे वाला जो दतवा जो होता है बकोटने वाला, किस चीज का होता है? हाई स्टील स्पीड। बहुत मजबूत होता है वो दतवा, और उसकी खासियत लोड झेलना नहीं है, घिसता नहीं है। इसलिए देखिए ना, बढ़िया बढ़िया एकदम ढलैया वाला मसाला रहेगा, कंक्रीट, उसमें फंसाएगा एकदम खींच के उखाड़ दे जाता है। तनी नॉर्मल लोहा बनाइए उसमें तो दांतों पे पलट जाएगा, इससे हो जाएगा। जा नॉर्मल लोहा लगा के ऐसे बकोटिएगा ना, तो ऐसे दांतवा बाहर हो जाएगा इससे। ऐसे जैसे तुम लोग में किसी का दांत नहीं निकला रहता है, वो हाई स्टील स्पीड नहीं हो। किसी का देखना ना, मान के चलो दांत है कमजोर है, अब बकोट के कुछ खा गई तो ऊपर निकल जाता है जान। होता है कि नहीं होता है? किसी में ऐसे ऊपर निकल जाता है। हाँ, नहीं होता है। हाई स्टील स्पीड समझ में आ गया, और हाई कार्बन स्टील भी समझ में आ गया, स्टेनलेस स्टील भी समझ में आ गया। और एक स्टील होता है ना, गर्मी सह लेगा, कितनों गर्मी दीजिएगा ना सह लेगा। उसको आग की भट्टी में डाल दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, कहेगा जर के पैदा हुए थे। आग में बैठ जाएगा तो एकदम मस्त। जैसे होलिका दहन में कैसे लेके बैठ गई थी, अपने जर गई, लेकिन हुआ था ना। किसको लेके बैठ गए थे? भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद को कुछ हुआ, अब जो उनको लेके बैठल थे वही जल गए। अब भक्त प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो आग से दिक्कतें नहीं है। तो एक स्टील होता है एलवाई स्टील। क्या होता है? स्टील है तो मजबूत तो रहेगा ही, मजबूत रहता है, लेकिन कितनों गर्मी दे दीजिएगा टस से मस नहीं होता है। एक बाल बराबर भी विस्तार उसमें नहीं होता है, बाल बराबर भी विस्तार नहीं होता है। नहीं तो अमूमन लोहा को देंगे तो गर्म होकर फैल जाता है, लेकिन अगर एलवाई स्टील है तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, झकोड़ दो हमको, चाहे जितना आग में डालना है। 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है? इसका तो हम कुल्ला कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गजब का स्टील है। तो इसलिए इंजन का जो पिस्टन और सिलेंडर होता है
किस चीज का बनाया जाता है? एलॉय स्टील का। क्योंकि आपकी गाड़ियां जब चल रही होती है ना तो दूर से इंजन धा मारता है, अंदरवा सोचो कितना होता है, पिस्टन कितना तेज घूम रहा होता है, एकदम लहक गया रहता है, उसमें पूरा पूरा फ्यूल जल रहा है, डीजल है तो डीजल, पेट्रोल है तो पेट्रोल जल रहा है, और उसी जलते हुए पिस्टन पे कौन काम कर रहा है? इंजन काम कर रहा है। तो अगर नॉर्मल स्टील दे दीजिएगा तो फैल जाएगा, और जहाँ सिलेंडर का साइज बड़ा हुआ बस इंजन ऊपर नीचे नहीं करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, टूट जाएगा या ब्लास्ट कर जाएगा। तो वहाँ कौन सा स्टील? एलवाई स्टील। कौन सा स्टील? किसी को दिक्कत? हाई कार्बन स्टील समझ में आ गया? एलवाई स्टील समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्टील समझ में आ गया? अब इसको और डिटेल से कल समझा देंगे।